महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गणेशोत्सव के पूर्व राज्य के एसटी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। शिंदे ने एसटी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब एसटी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% से बढ़कर 38% होने वाला है। यानी एसटी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में सीधे तौर पर 4% की बढ़ोतरी होने जा रही है। अमरावती शहर के साइंसकोर मैदान के सामने स्थित अमरावती बस डिपो की इमारत जर्जर हो जाने और यहां पर जगह कम पड़ने की वजह से अब इस मध्यवर्ती बस स्थानक की नई इमारत तपोवन परिसर में निर्माण करने का मानस राज्य परिवहन निगम ने व्यक्त किया है। इस संदर्भ में राज्य परिवहन निगम के विभागीय कार्यालय द्वारा पुणे के मुख्य कार्यालय के पास प्रस्ताव भेजा गया है और सरकारी मंजूरी मिलने के बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 25 से 30 करोड़ रुपए की लागत से इस नए डिपो का निर्माण किया जाएगा, जहाँ एसटी बसों के 20 प्लेटफॉर्म रहेंगे। विभागीय आयुक्त कार्यालय की पुरानी शिकस्त इमारत ढहाई जाएगी और उस स्थान पर नए विभागीय मध्यवर्ती प्रशासकीय कार्यालय का निर्माण किया जाएगा, जिसके चलते निर्माण कार्य करने की जगह व अनुशंसित नियोजन की जांच संभागीय आयुक्त निधि पांडे द्वारा की गई। साथ ही उन्होंने नई इमारत के निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने और गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार काम करने का निर्देश जारी किया। राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा जिला पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस कल रविवार 10 सितंबर को एक दिन के लिए अमरावती जिले के दौरे पर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम फडणवीस का कल दोपहर 12:20 बजे बेलोरा विमानतल पर आगमन होगा, जहां से वे सड़क मार्ग के जरिए नवाते चौक पहुंचेंगे और नवाते चौक पर आयोजित दही हांडी के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इसके उपरांत दोपहर 2:30 बजे वे वापस बेलोरा विमानतल पहुंचेंगे और दोपहर 3 बजे वे मुंबई हेतु विमान से प्रस्थान करेंगे। समूचे देश में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत ली गई स्वच्छ वायु सर्वेक्षण स्पर्धा में बेस्ट परफॉर्मिंग सिटीज के तहत सीपीसीबी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक भारत सरकार के वन व पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अमरावती महानगर पालिका को 30 से 10 लाख की आबादी की कैटेगरी में पहला पुरस्कार प्राप्त होने के बाद मनपा आयुक्त देवीदास पवार ने आज मनपा के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का सत्कार किया। इसके साथ ही आज मनपा आयुक्त देवीदास पवार की अध्यक्षता में विशेष मिशन इंद्रधनुष को लेकर शहर स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस समय वैद्यकीय स्वास्थ्य अधिकारी विशाल काले ने इस अभियान के बारे में विस्तार पूर्वक उपस्थितों को जानकारी दी। राष्ट्रीय नागरिक उपजीविका अभियान के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना सीड कैपिटल अंतर्गत बचत समूहों को कर्ज वितरित किया गया। इन महिलाओं को केवीके कृषि अन्न प्रक्रिया सेंटर बडनेरा में सरकार की ओर से निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के मुताबिक महिलाओं को विभिन्न योजनाओं में शामिल करने के लिए मनपा आयुक्त देवीदास पवार के निर्देश पर 28 अगस्त को सभी बैंकर्स व शाखा निहाय बैंकर्स तथा अग्रिम बैंक के लीड मैनेजर की उपस्थिति में उपस्थित महिलाओं को योजना की जानकारी दी गई। अपर वर्धा बांध परिसर में बारिश लगातार जारी रहने से शनिवार शाम 6 बजे से 3 गेट खोलकर वर्धा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले 4 दिनों से अमरावती सहित जिले की सभी तहसीलों में बारिश शुरू रहने से बांधों का जलस्तर बढ़ गया है। आज सुबह से बांध में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए शाम 6 बजे से 3 गेट को 10 सेंटीमीटर तक खोलकर 49 घनमीटर प्रति सेकंड पानी वर्धा नदी में छोड़ा जा रहा है। युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से कल 10 सितंबर को विदर्भ की सबसे बड़ी दही हांडी स्पर्धा का आयोजन बडनेरा रोड के नवाते चौक पर किया गया है, जिसकी तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और आज भव्य स्टेज बनाने के साथ ही नवाते चौक परिसर में आयोजन स्थल का भूमि पूजन करते हुए पूजा पाठ की गई। जिले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा के मार्गदर्शन में आयोजित स्पर्धा में फिल्म व टेलीविजन जगत के कई कलाकार सहभागी होंगे। शिवसेना शिंदे गुट की ओर से भव्य विदर्भ स्तरीय दही हांडी स्पर्धा का आयोजन आगामी मंगलवार 12 सितंबर को संत गाड़गे बाबा समाधि मंदिर प्रांगण में दोपहर 12 बजे से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय नेताओं से शिवसेना पार्टी व युति के वरिष्ठ नेताओं तथा सिने अभिनेत्री प्राजक्ता माली की प्रमुख उपस्थिति रहेगी। ऐसी जानकारी शिंदे गुट वाली शिवसेना के महानगर प्रमुख संतोष बद्रे द्वारा एक पत्रवार्ता में दी गई। शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित जनसंवाद पदयात्रा के दूसरे दिन शुक्रवार 8 सितंबर की शाम राज्य के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार की उपस्थिति में निकाली गई पदयात्रा में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्य के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने शहर वासियों से लोकतंत्र व संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस का हाथ मजबूत करने का आह्वान किया। जिले के दरियापुर तहसील के येवदा बस स्टैंड पर एक चाय कैंटीन पर नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने जनसंवाद पदयात्रा के दौरान पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर तथा कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष बबलू शेखावत व अन्य पदाधिकारियों के साथ पहुंचकर अपने हाथों से चाय बनाई और यह चाय सभी को वितरित भी की। स्वयंपूर्ण होना नहीं चौकटी के बाद दिव्यांगों व निराधारों को सरकार की ओर से मिलने वाले संजय गांधी योजना व श्रावणबाल योजना के 2 माह के 1500 रुपए बकाया प्रलंबित अनुदान अमरावती जिले के लाभार्थियों के बैंक खाते में तुरंत जमा कराने की मांग प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में की गई।
जिले के संजय गांधी निराधार योजना समेत दिव्यांग बंधुओं को पिछले 2 माह से प्रलंबित 1500 रुपये अनुदान तत्काल देने की मांग को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी के अपंग क्रांति आंदोलन की ओर से शुक्रवार को अमरावती के तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। मेंढपाल धनगर विकास मंच ने प्रदेश के पशु संवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल का त्यागपत्र मांगते हुए आज हाईवे पर टायर जलाकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कल सोलापुर के कार्यक्रम में धनगर कार्यकर्ता बंगाले ने विखे पाटिल के सिर पर अपने इष्ट के आशीर्वाद के रूप में हल्दी डाली थी, जिससे मंत्री के सुरक्षा गार्ड ने बंगाले को पीट दिया था। इस घटना का धनगर विकास मंच द्वारा निषेध किया जा रहा है। बहुजनों की विरासत पर ब्राह्मणों के कथित कब्जे के विरोध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने आज भारत बंद का आयोजन किया, जिसके तहत अमरावती में इरविन चौक से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा को नमन कर यह मोर्चा शुरू हुआ। शहर पुलिस आयुक्तालय के पुलिस कर्मचारी व तैराक प्रवीण आखरे ने पानी में रहते हुए 22 मिनट के दौरान 50 तरह के विभिन्न योगासन करते हुए अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया था। वहीं अब वे पानी में अधिक से अधिक समय तक निश्चल रहने का रिकॉर्ड बनाने हेतु प्रयास करने वाले हैं, जिसके तहत वे कल रविवार 10 सितंबर को यह रिकॉर्ड बनाने शहर पुलिस मुख्यालय के जलतरण तालाब में उतरेंगे। हर साल की तरह इस वर्ष भी गोगा नवमी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएगी। नवमी के अवसर पर जहारवीर गोगा बाबा की पवित्र छड़ी निशान यात्रा निकाली गई और जय जहारवीर गोगाजी महाराज के जयघोष से पूरा शहर गूंज उठा। माहेश्वरी पंचायत एवं राधाकृष्ण सेवा समिति द्वारा कल शुक्रवार 8 सितंबर की शाम 7 बजे माहेश्वरी भवन के राधाकृष्ण मंदिर में रुद्राभिषेक, रास गरबा, 56 भोग, आरती व महाप्रसाद का आयोजन किया गया था, जिसका सभी भाविक श्रद्धालुओं ने लाभ उठाया। हाल ही में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में शालेय जिला स्तरीय स्पर्धा आयोजित की गई थी, जिसमें सेंट थॉमस इंग्लिश स्कूल की ओर से भाग लेते हुए मल्हार राजेश वानखड़े ने 80 किलो वजन गुट में जीत हासिल करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। मल्हार वानखड़े का चयन बुल्ढाना में होने वाले विभागीय कुश्ती स्पर्धा हेतु हुआ है। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के आद्य संस्थापक अंबादास पंत वैद्य की पुण्यतिथि निमित्त आज शनिवार 9 सितंबर को मंडल के अनंत क्रीड़ा मंदिर में सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं स्फूर्त तौर से किए गए रक्तदान के चलते 171 यूनिट रक्त संकलित हुआ। अमरावती सीए शाखा ने विभिन्न शालाओं में एक अद्भुत मेगा सीए करियर परामर्श कार्यक्रम का आयोजन गत रोज किया, जिसके तहत शाश्वत कॉन्सेप्ट स्कूल व मणिबाई गुजराती जूनियर कॉलेज में सीए करियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया था। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अकोली गांव स्थित हजरत चांद शाह वली बाबा का 18वां उर्स मुबारक 11 सितंबर से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके तहत अकोली गांव में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन उर्स कमेटी की ओर से किया जाएगा। बुल्ढाना शहर परिसर में विगत 2.5 माह से सैकड़ों सुअरों की एक के बाद एक धड़ाधड़ मौतें हो रही हैं, जिसे लेकर भोपाल स्थित एक संस्था की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसके मुताबिक बुल्ढाना शहर के सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर नामक बीमारी का संक्रमण फैला हुआ है। ऐसे में बुल्ढाना शहर के 10 किलोमीटर के दायरे को प्रभावित क्षेत्र ग्राह्य मानते हुए पालिका के जरिए 10 सदस्यीय पथक द्वारा वराह नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। खोला ब्रिगेड पुलिस थानांतर्गत माड़ा कॉलोनी निवासी अंकुश मेश्राम उर्फ लावा नामक 22 वर्षीय युवक विगत बुधवार को अचानक लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी को लेकर उसके परिजनों द्वारा बुधवार को खोलापुरी गेट थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर जांच शुरू करने के बाद पुलिस ने कोंडेश्वर परिसर की दूसरी टेकड़ी पर स्थित गड्ढे से अंकुश मेश्राम की रक्त रंजित लाश बरामद की। साथ ही इस बात का भी पर्दाफाश किया कि पुरानी रंजिश के चलते 7 से 8 बालिग व नाबालिग युवकों ने मिलकर अंकुश मेश्राम की चाकू मारकर बुधवार को ही हत्या कर दी थी और उसके शव को कोंडेश्वर परिसर के गड्ढे में फेंक कर सभी भाग निकले थे। इस मामले का पर्दाफाश करने के साथ ही राजापेट पुलिस ने गोपाल नगर परिसर में रहने वाले सनी प्रधान नामक युवक सहित 4 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस वारदात में लिप्त रहने वाले अन्य आरोपियों की सरगर्मी से तलाश जारी है। राजापेट थाना क्षेत्र के नवाते प्लॉट के पास रेलवे लाइन पर आज सुबह एक युवती चलती ट्रेन के सामने कूद गई और बुरी तरह से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए इरविन अस्पताल लाया गया, लेकिन 24 वर्षीय इस युवती की जान चली गई। युवती की शिनाख्त महाजनपुरा निवासी ईशा यवतकर के तौर पर हुई है। युवती द्वारा उठाए गए आत्मघाती कदम के बारे में फिलहाल कोई वजह सामने नहीं आई है। लोहे के टीन व गर्डर लेकर नागपुर से अकोला की तरफ जा रही 90 डिब्बे वाली मालगाड़ी के धामनगांव शहर के गोरक्षण के पास कपलिंग टूटने से 25 डिब्बे पीछे ही छूट गए और गाड़ी आगे बढ़ते हुए स्टेशन पहुंच गई। पश्चात रेल कर्मचारियों ने बड़ी मेहनत के साथ गार्ड के केबिन के कपलिंग से टूटी हुई गाड़ी को दोबारा जोड़कर गुड्स ट्रेन के प्रवास को आगे जारी रखा। इस घटना के चलते इस रेलवे ट्रैक पर करीब 1.5 घंटे तक यातायात प्रभावित हुआ।
परतौड़ा थाना क्षेत्र में आने वाले चांदूर बाजार रसूलपुर मार्ग पर महालक्ष्मी कारखाने के पास आज सुबह महावितरण कंपनी के मालवाहक ट्रक ने एक दुपहिया वाहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में दुपहिया पर सवार युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त दरियापुर निवासी मोहम्मद अजीम मोहम्मद मतीन के तौर पर हुई है। वहीं इस हादसे में अचलपुर निवासी जमील खान रहीम खान नामक युवक घायल हुआ है। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मेलघाट के सुसरदा वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले शिवाजीरी खेत परिसर में नारसिंह चौंघड़ नामक 65 वर्षीय किसान पर बाघ द्वारा हमला किए जाने की एक और घटना सामने आई। इस घटना के चलते उक्त किसान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे वन विभाग के दल ने अपने वाहन से उपजिला अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया। गाड़गनगर थाना क्षेत्र के जय सियाराम नगर नंबर 3 में 61 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया कि बाहरी व्यक्ति के झांसे में आकर उनकी नातिन ने घर से 1,80,000 रुपए की नगद रकम और करीब 100 ग्राम सोना चुरा लिया है। यह घटना विगत मई माह में घटित हुई थी और महिला ने करीब 4 माह बाद पुलिस में शिकायत दी है। बचराज प्लॉट में बजाज सीड्स नामक व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाने वाले राजेश बजाज के साथ बुल्ढाना जिले के खामगांव में बीज उत्पादक कंपनी के संचालक सचिन वराडे ने 9,90,000 रुपए की जालसाजी की। राजेश बजाज द्वारा कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच करनी शुरू की। यवतमाल जिले की घाटंजी तहसील अंतर्गत सायद खरडा गांव में गुरुवार की शाम 7 बजे के आसपास सुमित्रा चौधरी नामक महिला अपने बेटे के साथ खेती का काम निपटाने के बाद घर वापस लौट रही थी। तभी गांव के नाले में अचानक बाढ़ आ गई। ऐसे में अपने बेटे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रही महिला बाढ़ के पानी में बह गई और उसकी मौत हो गई। कक्षा 12वीं की परीक्षा में नादिरुल्लाह खान नामक युवक ने अपने स्थान पर काशिफ अब्दुल चाउस नामक किसी अन्य युवक को परीक्षा देने हेतु केंद्र में बिठाया था। यह मामला ध्यान में आते ही परीक्षा केंद्र संचालक की शिकायत पर पुलिस ने नादिरुल्लाह खान के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी की अदालत ने आरोपी युवक को 3 माह के सश्रम कारावास व 500 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। यवतमाल जिलाधीश कार्यालय में सोयाबीन बर्बाद होने से निराश हिवरी के किसान योगेश काकस ने जहर गटकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की सतर्कता से अनहोनी टल गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।